भगवत चरण चंचरी महानुभाव। कुछ दिन पहले ही हमारे संसार में तमाम लोगों ने नए वर्ष का स्वागत हर्ष उल्लास से किया। हमारे इस भारत भूमि में भी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और जो वहाँ होता है नाटक, वो हमारे यहाँ पर भी बढ़ता जा रहा है। तो हमारे महाराज जी बताते हैं कि हर्ष न मनाओ यारो, तुम खुशी मना रहे हो नए वर्ष के आने की, ये हर्ष का विषय नहीं है। प्रति नव वर्ष तेरी आयु को घटा दे। एक वर्ष और कम हो गया क्योंकि मृत्यु निश्चित है, उसमें प्लस माइनस नहीं होता। जब हम इस संसार में, जब गर्भ में ही था जीव, उसी समय ये निर्धारित हो गया था कि हम कितने समय इस संसार में रहेंगे। तो ये जो हम जी रहे हैं, एक एक दिन, every day we live, a day we die, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो ये खुशी का तो विषय है नहीं। कम हो रहा है हमारा समय इस मानव देह का। ये मानव देह आप लोग सुने हैं ना, ये देव दुर्लभ है। इसी एक शरीर में 84-1 मनुष्य शरीर में ही हम इस 84 से निकल सकते हैं, इस दुख से, इस बंधन से केवल मनुष्य शरीर में छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए हमको ये मानव देह मिला है। यही हमारा प्रमुख लक्ष्य है और न जानने के कारण सब कुछ पाकर भी देवता जिस शरीर को तरसते हैं, वो पाकर भी अधिकांश लोग गंवा रहे हैं। और जो जानते भी हैं इस बात को, वो भी सावधान नहीं है कि ऐसा मौका क्या पता कल का दिन नहीं मिले। हम रोज देखते हैं, सुनते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा किस प्रकार से श्री महाराज जी की वरिष्ठ पुत्री एक पल में ही अपने उस धाम को सिधार गई। तो इसमें क्या सबक है? उन्होंने आखिरी दम तक गुरु सेवा करते हुए प्राण दिए कि देखो, एक पल का भरोसा नहीं है, हम घर से चले, क्या होगा रास्ते में हम नहीं जानते। ये उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया, जो कि हमारे महाराज जी दिन रात बार बार इस बात को रिपीट करते हैं कि मानव देह क्षण भंगुर है, पल का भरोसा नहीं गोविंद राधे, जाने कब काल तेरा टिकट कटा दे, किसी को पता नहीं। ये प्राइवेट फाइल है यमराज की। तो हमको ये सोचना पड़ेगा। और इसलिए सब संतों ने, महाराज जी ने भी कहा ना
कि दो को जनी भूलो मन गोविंद राधे, एक मौत को दूजो हरि गुरु को बता। पहले मृत्यु को याद करो। सीरियसली नहीं सोचते। जितना हम सोचेंगे ना डेली, तो फिर कुछ न कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इस खाने पीने सोने विषय भोग को ही प्रमुख न समय नहीं देंगे। इसलिए श्री महाराज जी ने कहा नया वर्ष ये सोचने का समय है। सोचो। सबसे पहले देव दुर्लभ मानव देह भगवान ने दिया। अगर हमने इसको नहीं लगाया, उन्होंने सब कृपा की, मनुष्य शरीर दिया, ये आध्यात्मिक भूख दी। फिर आप लोगों का ये तो सौभाग्य है कि जो पांचवें मूल जगत गुरु हैं, जगत गुरु तम है, उनका सिद्धांत, उनके सरस मधुरतम संकीर्तन का आप लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हम क्या जवाब देंगे कि हमने उसका महत्व नहीं समझा? तो भगवान कहेंगे अच्छा, तो फिर अगली बार तुमको मानव देह नहीं देंगे, तुमने इसका उपयोग नहीं किया जिसके लिए मैंने दिया था। सारी कृपाएं की। महाराज जी ने अपने पद में लिखा ना, नर तनो हरि हरिजन अनुकंपा, सब ही पाय गवायोरी किशोरी राधे। तो सोचने का वक्त है ये। और इसलिए ये हैप्पी न्यू ईयर करते ही रहते हैं सारे दुनिया वाले। महाराज जी ने इसको बदल दिया और इस नए वर्ष का नाम रख दिया भक्ति दिवस। यही तुम्हारा लक्ष्य है, प्रमुख लक्ष्य है मानव देह का, भक्ति। भक्ति करने के लिए तुमको ये मानव देह दिया, तो तुम क्या कर रहे हो? सन 24 भी गया, 25वां आए और जीवन बीता जा रहा, हरि सिमरन बिनु हाय। इस सन में मन छिन ही छिन, हरि सिमरन मन लाए। यह कृपालु ही भीख दो, सब साधक समुदाय। महापुरुष हमारे आगे भीख मांग रहे हैं। उठो जागो, इतनी कृपा मिली है, कर लो कर लो, फिर नहीं तो पछताना ही रह जाएगा। तो हम जीवों से, और इतने बड़े जगत गुरुत्तम महाराज जी, उनका नाम ही कृपालु, तो उन्होंने अथक निरंतर पूरे जीवन जीव कल्याण के लिए हम लोगों को समझाने में, जगाने में भगीरथ प्रयत्न किया। ऐसा अवतार कृपामय प्रेममय अवतार न कभी हुआ न है। आगे तो वही कृपालु रूप लेकर हमारे बीच में आए तो आगे की बात है। लेकिन जो इस अवतार में उन्होंने छप्पड़ फाड़ अनंत कृपाएं की, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं रखा इतिहास में। तो ऐसे जगत गुरु को हम वंदन करते हैं।
कृपालुं वन्दे जगद्गुरुं 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 कृपालुं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए जगद्गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज की जय। लाडली लाल की जय। श्रीमद् युगल सरकार की जय। हमारा भारतवर्ष ये आध्यात्म के मामले में विश्व का गुरु है। यहीं पर शास्त्र वेद अनेक ग्रंथ और उन ग्रंथों को जिज्ञासु जीवों को समझाने के लिए हमारे यहाँ महानतम संत ऋषि परंपरा ये चली आ रही है। हमारे भारत में ही भगवान के अवतार श्री कृष्ण, भगवान राम, कपिल अवतार, ऋषभ अवतार, अनेक बुद्ध अवतार इसी भारतवर्ष में हुए। और इसी भारतवर्ष में हमारे जो जगत गुरु हैं
वो विश्व के गुरु। इसी कलयुग में पाखंड है, इसके कारण ये जगत गुरु की परंपरा को प्रारंभ किया गया कि बेचारे संसार में रहने वाले उनको गलत बात बताने के लिए, कान फूंक के तमाम शिष्य बनाने के लिए पाखंडियों की भरमार है। तो बड़े बड़े हमारे यहाँ जो दार्शनिक हुए, उन्होंने ये निर्णय किया कि ये आवश्यक है कि हम किसी न किसी महान संत को, जिसके पास शास्त्रों वेदों का पूर्ण ज्ञान है और जिसने भगवान को प्राप्त किया हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, तो ऐसे को जो सबसे शास्त्रार्थ करके और दिग्विजय हो जाए, उसको हम जगत गुरु घोषित करेंगे और उसके पास सब बड़े निश्चिंत होकर जा सकते हैं और उनसे शास्त्र वेद का ज्ञान पाकर और साधना कर सकते हैं। उनके बताए हुए मार्ग को बिना किसी संकोच के वो मान सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों के लाभ के लिए इस कलयुग में जगत गुरु की परंपरा, एक प्रमुख बात समझने की है कि 5000 वर्ष में इस कलयुग के लगभग सिर्फ हमारे यहाँ 5 ओरिजिनल जगत गुरु अब गद्दी पे बैठते चले जाएंगे और एक साधारण संसार में रहने वाला बेचारा जानता नहीं है ये भी जगत गुरु, ये भी जगत गुरु, ऐसा नहीं है। ये गद्दीधारी, उनके पास वो दिग्विजयी वाला तत्व ज्ञान नहीं है। तो हमारे यहाँ सिर्फ 5 प्रारंभ में आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी, फिर जगत गुरु रामानुजाचार्य जी, जगत गुरु निम्बार्काचार्य जी और जगत गुरु माधवाचार्य जी। उसके बाद 700 साल कोई ओरिजिनल जगत गुरु नहीं बना। उसके बाद हमारे महाराज जी 5वें मूल जगत गुरु घोषित किए गए। और सबसे बड़े आश्चर्यजनक बात है कि उन्होंने किसी से शास्त्रार्थ नहीं किया, आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि 500 विद्वान बहुत बड़ी बात है। कोई भी शास्त्र वेद का विद्वान किसी के आगे आसानी से झुकता नहीं है। उसी काशी विद्वत परिषद के जो चेयरमैन प्रेसिडेंट सब थे, उन्होंने कहा हम काशी के पंडित बृहस्पति को भी चैलेंज करते हैं, यानी इतना तत्व ज्ञान रखने वाले। लेकिन श्री कृपालु जी महाराज को सुनकर वो मंत्र मुग्ध हो गए, सब के सब नतमस्तक हो गए और किसी के हिम्मत नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। कहते हैं कि ये जो हमारे सामने हैं 34 साल के, बाकी विद्वान 70 साल के, 80 साल के बैठे हुए हैं, पूरी जिंदगी बिता दी शास्त्रों वेदों के वो ज्ञान के पढ़ने करने में, समझने में, और यहाँ 34 साल का युवक उनसे शास्त्र वेद सुनकर, और सारे वेद, एक नहीं सारे उपनिषद, उनमें से उन्होंने हजारों हजारों श्लोक मंत्र जैसे झड़ी लग गई और सबका उन्होंने समन्वय करते हुए जैसे समझाया, उनके अंदर जरा एक भी % डाउट नहीं था कि ये जो हमारे सामने युवक है ये अवतारी है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इन्होंने अवतार लिया है आध्यात्मिक जगत में क्रांति लाने के लिए। और जो हमारा सनातन वैदिक
संप्रदाय या धर्म का वास्तविक स्वरूप है, उसको जनता तक पहुंचाने का उन्होंने एक ठेका लिया और इसलिए जगत गुरु की पदवी को स्वीकार किया। हम जैसे लोगों के लिए उनको क्या जरूरत है, वो तो है ही है, उसमें तो डाउट की क्या बात है। लेकिन मनुष्य इस कलयुग में संकोच करता है ना, क्या पता ये सही है, क्या पता ये पाखंडी है। तो जगत गुरु की डिग्री उन्होंने इसलिए स्वीकार की ताकि हम लोग उनके बताए हुए तत्व ज्ञान को निसंकोच माने और लाभ लें। और जो लोग उनको सुनते हैं तो समझ में आता है कि आज तक किसी ने इस प्रकार से और इतना सरल, इतना तर्क युक्त, इतना क्लियर, इतना प्रैक्टिकल किसी ने नहीं समझाया। जो सुनेगा और सुन रहा है, करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है और आगे भी आएगा, क्योंकि इस प्रकार के जो अवतारी महापुरुष राधा रानी की कृपा प्रेम स्वरूप, वो तो सदा हमारे बीच में रहते हैं। बस हम मन से उनके तत्व ज्ञान को हृदय में तारते तो वही हैं। उन्होंने कूट कूट के ऐसे समझाया कि अंदर भर दिया, हर एक के अंदर बार बार समझाकर। तो फिर हमें हमारी कमी यहीं पर है कि हम प्रैक्टिकल कितना करते हैं। ये हमको सुअवसर मिला है, क्या पता आगे मिले ना मिले। तो महाराज जी ने असंख्य प्रवचन दिए और इतने सरस सिद्धांत युक्त प्रेम रस से ओतप्रोत संकीर्तन पद उन्होंने लिखे हैं कि उसके बारे में क्या शब्द, शब्दों की गति नहीं है। उनकी महानता बताने के लिए कौन सी भाषा, कौन से शब्द है, असंभव है। इसी तरह जो लोग उनके बताए हुए मार्ग का अवलंब लेकर और अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, उनको अपना सर्वस्व मानकर शरणागत होने का पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं, तो उनके लिए भी, उनके सौभाग्य के लिए भी कोई शब्द नहीं। अब हम उस सौभाग्य को कितना रियलाइज करेंगे, ये हमारे ऊपर है। सबसे मेन बात तो ये है, बड़ी से बड़ी चीज मिल जाए और हम उसका महत्व न समझें तो वो सब बेकार है। संसारी चीजों में जैसे कितना हम लोग इम्पोर्टेंट समझते हैं। अगर किसी का बाय द वे प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो खिंच गया या स्कूल में साथ पढ़े, सबको गाते फिरते हैं, घर में फोटो लगा देते हैं। और ये कौन है? सबसे पहले बात तो 5000 वर्ष में केवल 5 ओरिजिनल जगत गुरु हुए। और हमारे महाराज जी तो रसिक शिरोमणि, जिनके लिए स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं अनुप्रजाप में मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ, चरण धूलि मिल जाए। तो ऐसा महापुरुष, यानी जो जगत गुरुओं में भी सर्वोच्च, इसलिए जगत गुरु तम बताया। सोचे, जितना हम सोचेंगे उतना हम इस चीज को अपने जीवन में पल पल कोशिश करके उतार के और लाभ लेंगे। तो इसके लिए मैंने बताया असंख्य प्रवचन, इतने संकीर्तन है, उसमें से एक उस अगाध समुद्र में से एक यहाँ पर है, और वो भी पूरा नहीं छपा। अगर पूरा छपाएंगे तो कई दिन लगेंगे। वैसे एक लाइन पर भी 1 घंटा नहीं पर्याप्त है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट संकीर्तन है साधना संबंधी।
कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन 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 कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। छिन छिन राधा रमना। छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले, ये स्मरण भक्ति है। देखिए अनेक प्रकार की भक्ति है। भागवत पुराण में ही श्री महाराज जी बताते हैं 3 प्रकार की भक्ति, 5 प्रकार की भक्ति, 9 प्रकार की नवधा भक्ति सब लोग सुने हैं, प्रहलाद द्वारा बताई भी। इसी प्रकार 15 प्रकार की भक्ति, 25 प्रकार की, 30 प्रकार की, इतने प्रकार की भक्ति है। और भागवत के प्रारंभ में प्रश्न किया गया कि कलयुग में मनुष्य आलसी भी है और उसकी मेमोरी बहुत कमजोर है, उम्र भी कम है, तो ऐसा कोई आप बताओ साधन कि लोग कर सके। लंबी चौड़ी बात तो कर नहीं सकते। तो उसमें बताया श्रोतव्यो कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छतामयम्। 2:1:5, 2:2:36, कई जगह 3। सुनना श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति में प्रमुख है सिद्धांत। सिद्धांत हम सही सही नहीं जानेंगे तो कैसे करेंगे। मैंने बताया ना कलयुग में पाखंड है और इतने चैनल बढ़ गए हैं टीवी पर और तमाम बोलने वाले हैं, और वो बोलने वाले उनके पास शास्त्रों वेदों का ज्ञान है कि नहीं है क्या पता। भगवान की बात तो सब बताएंगे, मिक्सचर करके सब चलता ही रहता है। तो इसलिए मैंने बताया, भूले ना कि जगत गुरु की परंपरा ही हम लोगों के लिए प्रारंभ हुई ताकि हम निसंकोच होकर के और उनके तत्व ज्ञान को सुने, समझें और अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो सुनना सही व्यक्ति से, जैसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं ना, तमाम पढ़े पढ़े हैं, ऐसे झोला छाप ये शास्त्र वेद बताने वाले उनसे सतर्क रहे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सुनना, और सुनने में भगवान की लीला कथा भी आती है, वो भी श्रवण भक्ति है। नंबर 2 कीर्तन। इस कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर
नर उतर ही पारा। हर युग में अलग अलग साधन, और कलयुग में कलऊ तद्धरि कीर्तना, संकीर्तन। इतना मन चंचल है हमारा कि इसमें जप वाली बात, अरे बहुत कोई संस्कारी पिछले जन्मों का कोई होगा तो जप में उसका मन केंद्रित होता है, वरना तो कीर्तन में भी विचलित, कोई आया गया देख रहे हैं, इतना चंचल मन। तो इसलिए कीर्तन भक्ति बताई गई, ताकि मुंह से अगर बोलेंगे, कान में भी सुनाई पड़ेगा, तो मन उसमें लगेगा। तो कीर्तन भक्ति, और तीसरा है स्मरण भक्ति, स्मरण। तो हमारे महाराज जी बताते हैं कि स्मरण भक्ति यही मेन भक्ति है। बाकी दो भक्ति में भी हम गड़बड़ कर सकते हैं, मन इधर भाग गया उधर भाग गया, होता ही रहता है। कुछ सुना, कुछ सोने लगे, यहाँ आराम से बैठ गए ना, घर में तो चाय पाओ, ये काम वो काम, और यहाँ रिलैक्स होके कुर्सियों पे बैठ गए, तो फिर थोड़ी देर में आंख बंद होने लगेगी। या तो किसी के अंदर इतनी भूख हो ईश्वरीय विषय की, अरे हमें वो खाना मिल रहा है जो सर्वोच्च है, तो फिर सतर्क होके, जो सतर्क नहीं होगा तो फिर सोने भी लगेगा। तो ये देखो गड़बड़ हो गया। श्रवण भक्ति में भी, कीर्तन भक्ति में भी होता है, लेकिन स्मरण भक्ति वो मन का काम है। एक ही काम मन को दिया जाता है, चलो तुम काम करो। क्या काम? रूप ध्यान करो। इसी में ही मन को लगाना पड़ेगा। इसलिए स्मरण भक्ति प्रमुख 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 है। मने स्मरण प्राण, ठाकुर महाशय ने भी कहा ना। अब महाराज जी लिखते हैं, सबई साधना देह जनु, रूप ध्यान जनु प्राण। ये रूप ध्यान शब्द जो है ना, ये महाराज जी की ही जो प्रैक्टिकल साधना बताते हैं ना, यही रूप ध्यान उन्होंने ही बताया, और यही साधना का प्राण है। ये कठिन है, लेकिन यही करेंगे तब हमारा काम बनेगा। रूप का, यानी श्री कृष्ण के अनंत सौंदर्य, चाहे गुरु, उनका मन से ध्यान करना, उनके रूप का। इसलिए महाराज जी का ही ये शब्द है रूप ध्यान। बाकी दुनिया में ध्यान 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 बोलते हैं ना, श्री महाराज जी ने ही रूप ध्यान को समझाया। तो सारी साधना कैसे है? जैसे शरीर के अंदर एक प्राण होता है ना, इसलिए ये शरीर जीवित है। तो रूप ध्यान जनु प्राण। और अगर रूप ध्यान निकल गया तो क्या होगा? शरीर से प्राण निकल गए तो क्या है? ये डेड बॉडी है ना, तो उसको गीद और स्वान खाते हैं। डेड बॉडी कहीं भी हो, ऊपर से चील देख लेता है, कुत्ता मरा पड़ा है, नीचे आके उसका मांस खाते हैं। तो हमारी साधना भी इसी प्रकार से, ये संसार के माया के वातावरण में ये सब छिनती चली जाएगी अगर रूप ध्यान को हम प्रमुखता नहीं देते, उसके लिए प्रयत्न नहीं करते हैं। तो इसलिए स्मरण भक्ति, इसलिए महाराज जी यहाँ कहते हैं सुमिरन। नंबर 2, कितनी बार यही बताया महाराज जी ने, तो करोड़ों 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 बार बताया हुआ होगा कि मन को लगाना है। क्यों? साधना में, क्योंकि मन ही प्रत्येक कर्म का करता है। वर्कर मन है। मनसैव कृतम य रामम न शरीरम कृतम कृतम। योग वाशिष्ठ। ये शरीर, ये तो फिजिकल वर्क कर रहा है, मन प्लस नहीं है, तो वो जो कुछ हम कर रहे हैं वो केवल फिजिकल एक्सरसाइज हुई। तो मन वर्कर है। इसलिए आप लोग यहाँ बैठे हो, जब मंदिर में होता है तो कोई ना कोई आता है, घंटी बजाता है, कुछ होता है, तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है ना, कंसंट्रेशन नहीं होती है, तो समझ में आता है कि ये मन भाग गया ना, और हमने मुंह से बोल रहे हैं हरे राम, लेकिन मन कहीं और है। तो इसलिए मन ही वर्कर। नंबर 2, ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण।
हम सोचते हैं दुख से छुटकारा मिले, क्या करें? ये मन है दुश्मन, हमारा मन ही दोषी है, मन ही कल्प्रिट है। इस मन के कारण ही हम घूम रहे हैं 84 में। मनेव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। चिल्ला चिल्ला के वेद शास्त्र एक जगह नहीं, कई 100 जगह बता रहे ये बात कि मन ही बंधन का कारण है। संसार में मन जो लगा है ये बंधन, और इसी मन को हम घुमा के और भगवान की ओर ले जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर ये सदा के लिए दुख से छुटकारा मिलेगा, श्री कृष्ण प्रेम आनंद मिलेगा। बस एरिया की बात है, और 2 ही एरिया हमारे सामने है, चाहे संसार में मन को लगाओ चाहे भगवान की ओर लगाओ। इधर लगाएंगे बंधन, दुख, अशांति, और उधर लगाएंगे इसका ऑपोजिट, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, दुख से छुटकारा मिलेगा, जहां मन को लगाएंगे। और नंबर 3, ये मन हर समय वर्क करता है, ये कभी चुप नहीं रहता। गीता में भी लिखा है ना कि ये मन नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत 3-5, चुप नहीं रह सकता। आप उसको बोलोगे चुप रहो ना, कभी इधर भागेगा कभी उधर। और जहां उसका अभ्यास है ना संसार में भागने का, हम बैठते हैं ध्यान करने भगवान का, चलो थोड़ी भक्ति करे तो कहाँ जाता है? जहां उसकी हैबिट है वही भागता है ना, क्योंकि चुप नहीं रहेगा। तो इसलिए मन पर ही जोर दिया गया। आप लोग समझ गए? संक्षेप में मन ही कर्म का करता है, उसी को नोट करते हैं भगवान। हम हाथ पैर से देखो नहा रहे हैं, करोड़ों लोग कुंभ में नहा रहे हैं अभी इस समय। हो सकता है आप लोगों ने भी प्लान बनाया हो, क्वाइट पॉसिबल। लेकिन मेन तो मन से नहाना है। जिंदगी के पास प्रेम रस सिद्धांत है, पढ़ लीजिए एग्जाम्पल। गंगा नाम की दिव्य पर्सनालिटी है, उसमें मन को नहीं जोड़ा तो फिर पाप जहाँ है वो वही रहेगी। मन तो धुला नहीं ना, शरीर को तो हमने डुबो दिया। कितनी भीड़ है। यही स्मरण गंगा का हम बैठकर घर में कर सकते हैं, और घर में गंगा का स्मरण करके और आंसू बहा के कि मेरा मन इतना अशुद्ध है, और हम आपको रोकर पुकारे, अरे चाहे श्री कृष्ण पुकारो, गुरु को पुकारो, उन्हीं से मन शुद्ध होगा। ये जो हमारे आंसू बहेंगे ना, वो गंगा जी के पानी से नहीं मन शुद्ध होता है, हमारे आंसुओं से, जो श्री कृष्ण के मिलन की व्याकुलता में, उसी से मन शुद्ध होगा। वही गंगा स्नान है असली। तो इसलिए देखो, जिन्होंने स्नान किया सोचा अरे हम कुंभ नहा के आए, तो शरीर से नहाए कि मन वहां था। इतनी धक्का मुक्की, इतनी लड़ाइयाँ सब पढ़ते होंगे आप पेपर में, क्या क्या हो रहा है। तो इसलिए स्मरण भक्ति मन ही वर्कर है। नंबर 2, मन ही दुख और बंधन का कारण है। नंबर 3, मन निरंतर वर्क करता है, उसी को लगाना है, उसी को। तो इसलिए सुमिरन कर ले मना, और छिन छिन, ये इम्पोर्टेंट, निरंतर निरंतर। हम कुछ करते हैं, आधा घंटा कर लिया, 1 घंटा कर लिया, फिर भागे संसार में, और तसल्ली होती है हम तो रोज 1 घंटा करते हैं, और बाकी समय कहाँ था? मन संसार में भाग रहा था। यो माम स्मरति नित्यशः, कहा ना श्री कृष्ण ने, निरंतर। हम निरंतर संसार का चिंतन करते हैं कि नहीं? अभ्यास है ना। जहां कुछ नहीं मिलने वाला, 84 का चक्कर ही मिलने वाला, अनंत जन्म किया हमने, संसार को ही सोचा ना। तो जब हम इस गंदे संसार को, जहाँ दुख मिल रहा है, अशांति है, स्ट्रेस है, सब कुछ है, उसको हम सोच सकते हैं। तो जहाँ आनंद ही आनंद है, तो हमें पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मन को इधर का अभ्यास है ना। तो मन को समझाना पड़ेगा
कि हमारा आनंद, हमारा लक्ष्य उधर है, मैं उसका हूँ, इत्यादि। आपके कीर्तन में सब पॉइंट्स महाराज जी ने कुछ कुछ रखे हैं यहाँ पे, बाकी तो बहुत से पॉइंट है। तो कोशिश यही करना चाहिए कि टाइम ना वेस्ट करें फालतू बातें इधर उधर की। सबसे बड़ा ये दुश्मन जो है मन के, दुश्मनी कराने वाला हमारा फोन ही तो है। उसी को लिए बैठे रहते हैं। जहाँ आप देखो सड़क पे जाइए, बस हर एक के हाथ में वो फोन है और सारी दुनिया भर की बातें उसमें आ रही हैं, उसी में लग जाता है हमारा मन, टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा बहुत। तो मन को समझाना पड़ेगा, देव दुर्लभ मानव देह है, जल्दी करो, कल का कुछ पता नहीं। हरि गुरु दो ही अपना। संसार में हमारे सब नाते अनित्य है, आज है कल को अलग हो गए, रोज होता है। तो जो शुद्ध पर्सनालिटी है वो भगवान है, और गुरु, हरि गुरु दोनों मेरे गोविंद राधे। प्रथम है गुरु पता हरि का बता दे। भगवान तो हमारे अंदर बैठे हैं। कभी लेक्चर दिया हमको? अरे वहाँ अर्जुन को तो वहाँ युद्ध के मैदान में दिया, लेकिन हमारे अंदर भी तो बैठे हैं। समझाते क्यों नहीं हमको कि क्या कर रहे हो तुम, अपने मानव देह को वेस्ट कर रहे हो, मैं ही तो तुम्हारा हूँ। ये सब बातें आके गुरु समझाता है, हमको जगाता। तो इसलिए गुरु भगवान से अधिक हमारा काम बनेगा, गुरु से ही बनेगा, वही तो हमारे अपने हैं। जग तन हित, एक एक शब्द अनमोल मोती है। आप ये पेपर आज यहाँ छोड़ के जाएंगे, बाकी कल होगा, और कल इससे बड़ा प्रसाद कोई न था, न है, न होगा। यहाँ हर बार हमारे दिनेश भैया ये करते हैं कि लोग कम से कम आएंगे, प्रसाद मिलता है यहाँ पे, उसी को कुछ लोग महत्व देते हैं। लेकिन जिन लोगों ने नहीं समझा वही ऐसा सोचते हैं प्रसाद मिलेगा, चलो। ये प्रसाद है, ये अनमोल प्रसाद है, ये सदा आपके साथ रहेगा। तो इसलिए कल आप ले जा सकते हैं, लेकिन एक एक शब्द को ध्यान से सुने। ये अनमोल मोती है हमारे शास्त्रों वेदों के। महाराज जी की ये खासियत है कि 5 मिनट में भी सारा कुछ समझा देते हैं, 1 घंटे में भी कंप्लीट है। हर कीर्तन अपने आप में कंप्लीट है। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे उन्होंने मैं कौन मेरा कौन 103 प्रवचन दिए, ये उनकी खूबी है। तो यहाँ इस पद में देखिए प्रारंभ यही कहा कि जग तन हित है बना। ये शरीर के लिए भगवान ने संसार बनाया है, तुम्हारे लिए नहीं। जग का पिता है अपना। संसार का बाप कौन है? वही सुप्रीम पावर। हम उसके बच्चे हैं, अमृतस्य वही पुत्रा। हाथ जोड़कर तो बोलते हैं त्वमेव माता पिता, मानते कितना? क्योंकि संसार, ये माया इतनी प्रबल है कि जितना हम अपने संसार के नाते को मानते हैं, भले ही हाथ जोड़ के ये श्लोक याद है, लेकिन महाराज जी कहते हैं ना, भूल भुलैया जग गोविंद राधे। जो भी आया आप अरु बाप को भुला दे। अपने आप को भूल गए। हम शरीर नहीं है, आत्मा है। अगर आत्मा की फीलिंग जितनी अधिक होगी तो उतना अधिक हम रियलाइज करेंगे कि हमारा वास्तविक जन्म जन्म का बाप तो केवल श्री कृष्ण ही है। तो ये संसार ऐसी भूल भुलैया है, अपने आप को भूल गए, अपने बाप को भूल गए। जग कोई तेरा ना मना, तन भी न तेरा अपना।
हम सब कुछ अपना मानते हैं ना, ये मकान मेरा, ये कोठी कार मेरी है, ये बैंक बैलेंस मेरा है, ये बेटा मेरा, हर जगह मेरा लगा के रखे हैं। छोटी छोटी चीजों पे भी ये मेरा है, ठीक है। तो संसार तुम्हारा नहीं है, सोचो इस बात को। शरीर आपका है नहीं, एक दिन इसको भी छोड़ना पड़ेगा ना। जब ये 24 घंटे हमारे साथ रहता है, लेकिन एक दिन ये भी छिन जाएगा और हम इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम नहीं जाने देंगे शरीर, हम तो रखेंगे। तो इसलिए संसार ये भी तुम्हारा नहीं और तन भी न तेरा अपना, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है। देखो कितने सरल शब्दों में ऐसी अनमोल बातें बताई हैं कि हम इस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते। गलत लिखा है, सब देख रहे हैं और सबको पता है। तो इसलिए एक एक शब्द को ध्यान करके अपने अंदर बैठाना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। हरि गुरु तोई अपना, हरि गुरु तोई अपना। कहूँ इनके शरणा, हरि गुरु तोई अपना। कहूँ इनकी शरणा, कहूँ इनके शरणा। कहूँ इनकी शरणा। जग तन हित है बना, जग तन हित है बना। जग का पिता है अपना, जग तन हित है बना। जग का पिता है अपना। जग का पिता है अपना। जग का पिता है अपना। जग कोई तेरा ना मना, जग कोई तेरा ना मना। तन भी न तेरा अपना, जग कोई तेरा ना मना। तन भी न तेरा अपना। 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 तो सोचिए सोचिए, जब शरीर ही हमारा नहीं है तो शरीर के बाहर कोई भी सामान या कोई भी नातेदार आपका कैसे हो सकता है जब शरीर ही आपका नहीं है। और ये शरीर भी कितना सुंदर महाराज जी ने राधा गोविंद गीत में बताया। नंगा तन संग लाया गोविंद राधे, जग वाले तन को भी आग में जला दे। भगवान ने कैसा नियम बनाया। पैदा तो हुए हम शरीर लेकर के ना, लेकिन भगवान ने कहा शरीर ले जाने दूंगा तो फिर तो यहाँ पे ऐसा बुरा हाल हो जाए
सिल सिल के अपना सोना चांदी हीरे सब ले जाएंगे। अभी ये बुरा हाल है, जब कुछ नहीं ले जा सकते तब ये हाल है। तो इसलिए शरीर भी यहाँ धरो, मैंने दिया है, यहाँ छोड़ना पड़ेगा। तुम निराकार, फैक्ट में जब हम आए थे ना, निराकार आत्मा आता है अंदर, उस शरीर में प्रवेश करता है, और बाद में भी निराकार जाओगे, शरीर नहीं शायद साथ में जाएगा। तो इसलिए जोरी जोरी धरे क्यों धना। कलयुग में क्या हाल है, सबसे बड़ी आसक्ति मनुष्य की पैसे में है, पैसे में है। इसी के लिए दिन रात, जिसके पास 1 लाख है, 1 लाख क्या होता है 2 लाख, 2 लाख क्या होता है 10 लाख, 10 लाख क्या होता है 1 करोड़, 1 करोड़ क्या होता है। बस इसी दौड़ा दौड़ी में सब लगे और छोड़ना सभी। और जैसे जैसे पैसा आता है स्टैंडर्ड बढ़ा देते हैं हम। एक घर ऐसा था, अब ऐसा घर, अब ऐसा स्टैंडर्ड। जब स्टैंडर्ड बढ़ जाता है तो उसके लिए कमाना पड़ता है, कमाना पड़ता है तो भाग दौड़ करनी पड़ती है। फिर उसके बाद लोभ आ जाता है, लोभ प्रवृत्ति बढ़ती है, इस चक्कर में फंस जाता है। 2 रोटी के लिए सारा जीवन सोचो। पढ़ाई कितनी पागलपन की हो गई है सब जगह। 20-22 साल की उम्र पढ़ाई में, किस लिए पढ़ाई? रोटी कपड़ा मकान के लिए। और उसके बाद अगर हम हिसाब लगाएं कि 24 घंटे में हमारे कितने घंटे रोटी कपड़ा मकान में जाते हैं, तो फीलिंग होनी चाहिए, हमको फीलिंग होनी चाहिए कि मानव देह मिला, श्री कृष्ण मिलन के लिए मिला है, और हम कर क्या रहे हैं। आत्मा मानेंगे अपने आप को तो 12 घंटे तो आत्मा के लिए दो 12 घंटे, 12 मिनट भी दे दें मन लगाकर, ये भी बहुत हो जाएगा। बिजी 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 ऐसे व्यस्त हैं हम। तो सोचिए किस लिए? शरीर के पालन पोषण के लिए। और आत्मा भूखी है, पिंजड़े को सजाए जा रहे हैं, इसी के लिए सारा दिन 24 घंटे इसी में बेचारा जीव लगा है। और आत्मा जो असली मैं है, उसके लिए हमें टाइम ही नहीं है। महाराज जी राधा गोविंद गीत में लिखते हैं ना, हम लोग को जगाने के लिए बहुत सारे पद हैं। गर्भ से न लाया कछु गोविंद राधे, संग भी न जाए कछु मन को बता दे। हाथ खाली आए, हाथ खाली जाना पड़ेगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा, सब कुछ। और उसको जो तुमने इकट्ठा किया, और मनुष्य शरीर को तुमने केवल संसार में लगाया, वो हिसाब लिखा जाएगा ना, तो तुमको उसका दंड मिलेगा। महापुरुषों के महाराज समझाते हैं ना पाप क्या होता है। हम लोग सोचते हैं पाप का मतलब चोरी किया, झूठ बोला, डकैती की, मर्डर ना। हम लोग जो भगवान की ओर ये थोड़ा बहुत तत्व ज्ञान मिला है, तो महाराज जी कहते हैं पाप वो है जितने क्षण हम इस अमूल्य मानव देह में अपने प्रभु को भूले बैठे, वो सब पाप में लिखे जाएंगे। और हम लोग सिर दर्द तो जानते हैं, पेट का दर्द तो जानते हैं, ये शरीर के रोग जानते हैं, और सबसे बड़ा रोग है भगवान को भूलना। इसको हमने रोग नहीं समझा, ये सबसे बड़ी बीमारी है। क्योंकि कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हुई। परमेश्वर ते पुलिया व्यापक सबरे रोग, गुरबानी में लिखा है। उसको भूले तो सारे रोग तुम्हारे व्याप्त हो जाएंगे, शरीर के भी और मन के भी हो जाएंगे। तो भगवान को भूलना ये सबसे बड़ा रोग। और जो चीज हमको छोड़नी है,
जो मिलकर अवश्य बिछड़े उसका नाम है संसार, और जो मिलकर कभी न बिछड़े उसका नाम भगवान। तो बिछुड़ने वाली चीज में ही हम अपने जीवन को लगाए हुए हैं, समाप्त किए जा रहे हैं। सोचो, आप लोगों ने अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा, वर्ल्ड कॉन्करर थे। मरते समय उन्होंने अपने आर्मी के जनरल को कुछ आदेश दिया, देखिए मेरे ये 3 इच्छाएं पूरी करना। मुझे पता है कि मैं अब बीमार हूं, अभी अपने घर भी नहीं पहुंचे। सोचिए, सोचा था घर पहुंचेंगे वापस, लेकिन रास्ते में ही मृत्यु हो गई उनकी। तो उन्होंने कहा 3 काम करना, ये जो मेरा कफन उठेगा ना मरने के बाद, इसमें सब जो हमारे आसपास बड़े बड़े डॉक्टर लगे हैं ना, इनको बोलना कफन ये उठाएंगे। क्यों? क्योंकि मृत्यु निश्चित है, कोई डॉक्टर भी नहीं रोक सकता। बड़े बड़े डॉक्टर मेरे पास है, लेकिन मेरे रोग को नहीं ठीक कर सके, तो इनसे उठवाना तो सब लोग देखें। और ये जो मेरा धन है ना, ये मेरे किसी काम नहीं आया। मैंने पूरा जीवन समाप्त किया, इस देश के ऊपर हमला, ये करना वो करना, इतना इकट्ठा किया, लेकिन ये मेरे काम नहीं आया। तो जितना मेरा धन है ना, जब मैं जाऊंगा उस कब्र पे लेके जाओगे मुझे, तो दोनों तरफ सड़क पे उसको फेंकते जाना, उस धन को सब जगह फेंक देना, ताकि लोग देखें कि ये चीज न साथ में जाएगी न काम आएगी, सारी दुनिया देखे। और मुझे जब कफन में रखोगे ना मेरे शरीर को, तो मेरे दोनों हाथ बाहर रख देना, हाथ बाहर रहे शरीर अंदर, ताकि खाली हाथ देख करके संसार सबक सीखे कि इतना बड़ा सारे संसार को अपने अंडर में करने वाला वो हाथ खाली गया। ये 3 चीजें सिखाने के लिए की कि मनुष्य सीखे कुछ। हम जितना इस बात को सोचेंगे, देखिए अंदर ऐसे नहीं घुसती चीज, सुन के हाँ ठीक है बहुत बढ़िया समझाया आपने, ये समझाने से होता क्या है? हमको सोचना पड़ेगा, तभी तो कुछ चेंज आएगा। अगर खाली सुन के और सुला दिया और ठीक है बढ़िया हो गया, तो फिर फायदा ही नहीं ना। दवा बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छी है दवा, दवा बड़ी अच्छी है, और आपके रोग है और दवा खाओ ना तो ठीक कैसे होगे? तो ये सब दवा है, और ये ऐसी दवा है जो सदा के लिए हमको इस दुख से, अशांति से, बंधन से निकालेगी। तो जोरी जोरी धरे क्यों धना, क्यों जोड़ जोड़ के रख रहे हो? बहुत से लोगों के पास, रईसों के पास, देखो भगवान ने सबक सिखाया। अभी वो जो आग लगी है वहां पे अमेरिका में, ये ऐसी चीज हुई है अनहोनी, और उसमें जले किसके घर? बड़े बड़े रईसों के घर जल गए, जो अपने आप को अलग करके और ऐसे एरिया में किए, वहीं उनके झुलस गए। ये सामने एग्जाम्पल। लेकिन हम लोग न्यूज तो पढ़ते हैं, एक दूसरे को बताते, पता है वहां क्या हुआ, पता है इतने घर जल गए और इतने बेघर। अरे तो तुमको भी तो कुछ सोचना है ना कि ऐसा कभी भी किसी के साथ हो सकता है। तुमने इस बात को सोचा? कोई सोच नहीं सकता था कि इतने विकसित देश में कुछ नहीं कर सका मनुष्य, जलते चले गए। पता नहीं कब तक ये चलेगा, कहीं कहीं तो मोड़ खा गई, जहां जिसको बचाना था मोड़ खा गई। एक अमेरिकन सत्संगी थी, वो बता रही थी जूम पे कि पूरी सड़क पे सारे घर जल गए मेरे छोड़ के। महाराज जी ने क्या कृपा की, क्यों की, कैसे की, पता नहीं। तो इसलिए कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है ये सबक है, सबक है। हम सीखे तो। तन भी न साथी अपना, ये शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। स्मरण कर ले मना,
राधा रमना सुमिरन कर ले मना छिन छिन राधा सबके रमना। पास ये पेपर है ना, पीछे भी है ना, वहाँ पीछे दे दो पुस्तक का। सुमिरन कर ले मना छिन छिन राधा रमना सुमिरन कर ले मना छिन छिन राधा रमना। चोरी 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 धरे क्यों धना तन बिन साथी अपना चोरी चोरी धरे क्यों धना तन बिना साथी अपना। तन बिन साथी अपना तन बिना साथी अपना। हरे गुरु दोई अपना कहूँ इनकी शरणा हरि गुरु दोई अपना कहूँ इनकी शरणा। शरणा कहूँ इनकी शरणा। कर ले मना छिन छिन राधा रमना सुमिरन कर ले मना छिन छिन राधा रमना। हाँ, तो ये सब हम सुनते भी हैं, समझ भी आता है, लेकिन फिर भी मन नहीं हटता। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे मन का ये डिसीजन है, संसार में सुख है, संसार में सुख है, वही अटैचमेंट है हमारा। सुन भी रहे हैं कि संसार में मन लगेगा तो उसका परिणाम बंधन, उसका परिणाम दुख, उसका परिणाम 84 लाख योनियां है, सुनते हैं। और अनंत आनंद वहां है, ये भी सुनते हैं, लेकिन वो डिसीजन हमारा। संसार में सुख है तो महाराज जी कहते हैं जग सुख झूठा है मना, ये नकली है। तुम जिसके चक्कर में पड़े हो ना आनंद के, वो नकली है। वो कैसा है? जग सुख ऐसा जैसे गोविंद राधे, शिशु पिए अंगूठा जो धोखा बता। कितना बढ़िया एग्जाम्पल देती है। बच्चे पीते हैं ना अपना, और निकालो तो भी नहीं मानते, या वो डमी देते हैं मुंह में, उसको भी चूसते हैं कि कुछ मिलेगा मिलेगा। हाँ, जब एकदम से भूख लगाती है ना तो डमी को भी फेंक देता है बच्चा और चीख के रोने लगता है और मां भागती है। लेकिन हम लोगों को तो संसार रूपी ये डमी वाला सुख पीते 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 अनंत जन्म बीत गए, सब कुछ छोड़ना पड़ा, देख रहे हैं तो भी नहीं हटते, क्योंकि हमने ये बार बार सोचा नहीं अपने अनुभव को कि ये नकली है। जैसे रेगिस्तान में दूर में ऐसे दिखाई पड़ता है कि यहाँ पे पानी है, लेकिन वो चमकती हुई बालू है। हिरन भागता है, आगे है और आगे है, भागते भागते बेचारा हिरन
वहीं गिर के प्राण छोड़ देता है, पानी नहीं मिला। ऐसे ही हम लोगों का हाल आज नहीं, अनंत जन्मों से हो। एक गांव में एक विद्वान गया और उसने क्या देखा कि गांव में खाली जमीन में सब इधर उधर भाग रहे, नीचे देखते हुए, और समझ में नहीं आया क्या ढूंढ रहे हैं ये लोग, सब नीचे देख रहे हैं। तो वहां एक खड़े हुए थे बुजुर्ग से, उससे पूछा ये क्या कर रहे हैं, सब इधर उधर भाग रहे हैं नीचे देखते हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा ऐसा हुआ कि आज सुबह सुबह एक नाटा सा आदमी काला कपड़े पहन के ऐसे लग रहा था कोई जैसे ज्योतिष या जैसे भी होता, और उसने आकर और गांव वालों को बताया कि देखो मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, चमत्कार होगा। वो क्या? कोई भी अपने परछाई को जो पकड़ लेगा ना तो वो बहुत बड़ा आदमी और पैसे वाला बन जाएगा, उसके पास बहुत संसार उसको मिल जाएगा जो अपनी परछाई पकड़ ले। अब ये विद्वान मुस्कुराने लगे, परछाई पकड़ना, वो इधर भाग रहा है वो उधर। आपको पता है कभी परछाई आप देख लेंगे ना, वो परछाई इधर उधर होती रहती है, आप देखेंगे। और परछाई के ऊपर खड़े भी हो आप नहीं पकड़ सकते। तो सवेरे के समय परछाई और लंबी होती जाती है दोपहर तक, तो उनको लगा अभी पकड़ लेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 12 बजे के बाद कम होती गई। वो परेशान हो गए गांव वाले कि अरे ये तो छोटी होती जा रही है, अब पकड़े कैसे। और शाम को जब सूरज ढल गया तो फिर वो परछाई उन्हीं में ही सिमट गई और वो सारे गांव वाले रुआसे हो गए, बहुत दुखी हो गए। जब विद्वान ने ये सब देखा तो वो मुस्कुरा दिए। तो वो जो गांव वाला खड़ा था जिसने बताया था कि क्या बात है, उसने कहा तुम कैसे महात्मा, कैसे विद्वान हो, ये बेचारे गांव वाले इतने दुखी हो रहे हैं और डिप्रेस्ड हो रहे हैं और तुम मुस्कुरा रहे हो उनके इस स्थिति पे। उसने कहा मैं इनको देखकर नहीं मुस्कुरा रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि ये जो कर रहे थे सारी दुनिया यही कर रही है, परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रही है। संसार में ये बेटे से सुख मिलेगा, ये पैसे से सुख मिलेगा, ऐसा मकान हो जाए तो सुख मिलेगा, ये हो जाए, यानी परछाई के पीछे लगे हुए हैं सब के सब, इसी में लगे हुए हैं। जो छूटने वाली चीज है ना, मैंने कहा उसको पकड़े बैठे हैं और जिसको पकड़ना है उसको छोड़े बैठे हैं। तो मैं इसलिए मुस्कुराया ये सोचकर कि यही सारा खेल पूरे संसार में चल रहा है। तो यह महाराज जी कहते हैं कि जग सुख झूठा। आप लोग समझ गए झूठे का मतलब? पहले बहुत बड़ा सुख मिलता है, नई कोठी, नया कपड़ा, कुछ भी है, फिर उसके बाद कम 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 होते खत्म, अब दूसरी चीज ढूंढने लगे। यही चक्कर चल रहा है अनादिकाल से। तो हरि में ही सुख अपना। श्री कृष्ण ही आनंद है, उनकी परिभाषा ही यही है, आनंदो ब्रह्मेति विचारा। हजारों स्थानों पर शास्त्रों वेदों में भगवान का नाम आनंद 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 आया है। केवल अनुभवानंद स्वरूप आनंद मात्र अविकल्प आनंदम ब्रह्मणो विद्वान आनंद एवादस्ताद आनंद उपनिष्ठाद, ऐसे हजारों श्लोक मंत्र यही बता रहे हैं वो आनंद है और तुम आनंद के अंश हो, इसलिए तुम्हारे अंदर ये स्वाभाविक इच्छा है, तुम्हारा स्वभाव है, तुम आनंद को ही ढूंढोगे।
बस सारी गलती यही है कि तुम आनंद को, आनंद क्या है? जो अनंत हो उसको आनंद कहते हैं। आनंद उसको कहते हैं जो सदा रहे। ये डेफिनेशन है यो वै भूमा तत्सुखम, छांदोग्योपनिषद में 7:23 बता रहा है। जो अनंत हो, जो नित्य हो, उसको आनंद कहते हैं। और संसार में हर सुख लिमिटेड है। कोई चैलेंज करे, नहीं अनलिमिटेड है, लिमिटेड है। चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे अरबपति हो, लिमिट है ना। और हर सुख समाप्त होगा एक दिन। इसको कोई चैलेंज करे? टेम्परेरी है, आज है, कल छिन गया। कितने प्राइम मिनिस्टर बने चले गए, कितने राजा बने आए चले गए, कितने अरबपति जो थे, करोड़पति थे, वो रोडपति बन गए एक दिन, सब छिन गया। तो ये संसार का स्वरूप है, ये सब लिमिटेड है, टेम्परेरी है, और एक दिन छोड़ना पड़ेगा। तो भी हम उसी में लगे हैं, तो अपने आप को हम मनुष्य कहते हैं, समझदार हैं। समझदार कैसे हैं? ठीक है, रोटी कपड़ा मकान शरीर के लिए चाहिए, ये नहीं कोई कह रहा है जाके आश्रम में कहीं वहां पे जंगल में बैठो, लेकिन उसी के पीछे तुम दिन रात लगे हो, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है भगवान के स्मरण का, उस विषय में डूबने का। तो फिर तुमने क्या सब कुछ नहीं। ये पता चल गया किसी को कि इस वो बेचारा 5 दिन का भूखा, और किसी ने सोने की थाली में इतना स्वादिष्ट खाना परस दिया, खुशबू आ रही है, और वो उसको लूटना खाना चाह रहा है। सोचिए, भूखा व्यक्ति, और किसी ने कान में कह दिया इसमें जहर मिला है। तुम्हारा वो दुश्मन है ना, उसी ने खाना परसते समय मैंने देखा। आपने विश्वास कर लिया, देखा था डालते हुए? नहीं देखा था। आपने कभी जहर खाया है? अरे जहर खाते तो यहाँ कैसे बैठे होते, लेकिन आपने मान लिया, मान लिया। ठीक है। और ये संसार रूपी जो माया का जो जहर है, जो हमको दुखी कर रहा है, अशांत कर रहा है, डिप्रेशन में, स्ट्रेस, सब कुछ 84 में घुमा रहा है, उसी को हम पकड़े। तो सोचना, हम समझदार हैं, हम सोचेंगे नहीं। सबसे बड़ी साधना है सोचना। सुनने के बाद सोचा नहीं और वैसे की वैसे हम चलते गए, तो वो सुनना भी किसी काम का नहीं हुआ ना। तो इसलिए जग सुख झूठा है मना, हरि में ही सुख अपना। सब कुछ होगा तजना, संग जाए हरि भजना। कितनी इंपॉर्टेंट बात। सब कुछ यहाँ छोड़ना पड़ेगा, आप चाहें या न चाहें। और साथ में क्या जाएगा? हमारा भजन, वही कमाई। उसी कमाई के कारण आप लोग, कुछ लोग यहाँ बैठे हो। हाँ, लेकिन कमाई में एक गड़बड़ी है आप लोगों के, कि बहुत से लोगों को पता था। मैंने कोशिश की, अगर मैं आज आपको बोलती चलिए आपको बरसाने घुमाती हूँ, या वहाँ कहीं चलते हैं, गोकुल चलते हैं, तो बस 2-3 भर जाएंगी। और मैंने मैसेज भिजवाया, इतनी बड़ी दुर्घटना है कि महाराज जी की मर्जी है, जो भी हुआ। ऐसे में 13 दिन की इतनी इंटेंस साधना हुई, और आप लोग दिल्ली में बैठे हो, यहाँ से कितना पास है, 13 दिन वहाँ साधना हुई है। ऐसी साधना में हमारे मन को कितना लाभ मिलता अगर हम आते। हमने कहलवाया भी। अब ये ट्रिप जो बननी थी, मैं करने वाली थी कि ले जाऊंगी प्रेम मंदिर वगैरह, लेकिन ये जो अचानक हो गया तो साधना हो गई। उससे बड़ी चीज तो कोई है नहीं ना। और आप लोग कितने पास थे, दिल्ली से कितना पास था। लोग विदेशों से दौड़ कर आए, अमेरिका, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से आकर, और 13 दिन अपना सारा काम छोड़ करके। समझाया भी, वहां कौन करेगा बिजनेस, होगी जो होगी, हमें परवाह नहीं, हम यहाँ रहने दो, हम यहाँ रहेंगे 13 दिन। तो यहाँ पर रह के उन्होंने कमाई जो की, और यहाँ से
मुझे बहुत दुख हुआ। कई सालों से यहाँ पर आप लोगों के साथ ये महाराज जी का अद्भुत ज्ञान, उनके सरस कीर्तन, आप लोगों को ये लाभ मिल रहा है, लेकिन एक भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ वहां तक आने के लिए। बगल में था। सोचना चाहिए, हम सोचे होते ना तो सब कुछ छोड़ के भागते कि हमको स्वर्णिम अवसर मिला है। यही तो साथ में जाएगा। जो हम कर रहे हैं वो नहीं साथ में जाने वाला। ये अगर हम समझते तो फिर हम अवश्य लाभ लेते। मुझे ये कहना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप लोग नहीं समझोगे तो मैं बताऊंगी, फिर आपके ऊपर आपकी मर्जी है। क्योंकि श्री कृष्ण भी आए, जगत गुरुत्तम हमारे महाराज जी भी इस संसार में आए। अब जो लाभ लेगा और इसकी इम्पोर्टेंस महत्व समझेगा तो फिर सब दुनिया इधर से उधर हो जाए वो भाग के लाभ लेगा। ये चीजें नहीं मिलेंगी। और जाएगा तो यही साथ में ना, भजन साथ में जाएगा। हमने संसार में जो कुछ किया ना वो सब यही छूट गया। उसका कर्म का जो भी हमको दंड मिलना है, जो भी मिलना है वो तो मिलेगा। ये जो हम करेंगे यही मेन है। और आप सब लोगों को, मतलब बाकी जो बाहर है बेचारे, ऐसे देशों में, अफ्रीका में है या दिल्ली में, जिन्होंने कभी सुना ही नहीं, ठीक है, उनको अभी वो जागे नहीं है। आप लोगों से तो मुझे आशा थी कि इसका आप लोग लाभ लोगे। बहुत से लोगों को मैं शक्ल से सबको जानती हूँ जो आते हैं रेगुलरली, लेकिन आए नहीं। आशा है कि आप लोग इस बात को सोचकर अगली बार जब पास में साधना है, मनगढ़ भी जाना चाहिए। उनकी जन्मभूमि है। और जन्मभूमि कैसी होती है पता है? वो गोलोक उतरता है वहां पे। वो कोई साधारण धरती नहीं है, वो दिव्य धरती है जहां ऐसा महापुरुष अवतरित होता है। तो कम से कम अगली बार साधना हो आप लोगों को अवश्य लाभ लेना चाहिए। और अगली साधना जो है बरसाने में होगी। बसंत पंचमी है, 2 तारीख से लेके 6 तारीख तक ये साधना शिविर लगेगा। कैसे भी हम पुराने जमाने में गुरुकुल में कैसे लोग रहते थे, थोड़ा सा त्याग करके हम जाएं और साधना का लाभ लें, तो मैं आशा करूंगी। इसलिए आप लोगों को, क्योंकि यहाँ देखो आ गया ना, संग जाए हरि भजना, वही साथ जाएगा। और ऐसा कीर्तन, ऐसा धाम बरसाना, महाराज जी समझाते थे, राधा रानी यहाँ नंगे पैर चली हैं इस बरसाने रंगीले महल में, यहाँ खेली हैं, और आप लोग उसी धरती पर चल रहे हो। क्या किया आपने? कौन सा ऐसी भक्ति की है और आपको ये मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारे प्रभु कृपालु नाम से अवतरित हुए, इसलिए मिला हमको, ऐसे थोड़ी मिलता। आत्मा को मानो मैं मना, सारी गलती यहीं पर अटकी है। जितना अधिक अपने आप को मैं आत्मा, मैं श्री कृष्ण का दास, उनका अंश देखते हैं, जब संसार से चला जाता है, ये क्या है, क्यों रो रहे हो, लेटा तो है, अरे वो तो गया, वो क्या गया, तब मानते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और फिर भूल जाते हैं। तो आत्मा को मानो मैं मना, और मेरा मानो राधा रमना, वो तुम्हारे हैं, वो तुम्हारे हैं। मैं तो अंश श्याम का मना, याते श्याम ही है अपना, ही है अपना। तो हम उनके अंश हैं, वे ही हमारे हैं। इसलिए यहीं पर गाड़ी अटकी हुई है अनंत जन्मों से। ये मैं मेरा ही गलत है हमारा। इसलिए महाराज जी को 103 प्रवचन देने पड़े बस इस सब्जेक्ट पे, मैं कौन मेरा कौन, बस इतना ही सब्जेक्ट। इसी को ठीक करना होगा। कैसे ठीक करना होगा? बार बार सोचना होगा, प्रार्थना करनी होगी प्रभु से कि कितना गड़बड़ है, अज्ञान भरा पड़ा है मैं के बारे में। तो ये सब समझ करके बार बार समझेंगे, तब कुछ कुछ
अंदर घुसेगा। तो महाराज जी ने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी हमको समझाने की। देखिए कितना सुंदर कीर्तन आप लोग सुनते हैं, तू ही तू ही तू ही तू है मेरा नंद नंदन, 3 बार ही लगाया। और गीता में क्या है महाराज जी समझाते हैं, कुछ नहीं है, बस ही एंड तक। माम एकम शरणम व्रज माम एव ये प्रपद्यन्ते तमेव शरणम, सब जगह एव एव लगाया। तो इसलिए जितना हमारे ही भाई तो थे, ये सूरदास है, ये तुलसीदास जी हैं, उन्होंने भी लगाया था। फिर एक दिन वो ही लगा के और वो वहां पहुंच गए। ये हम भी कर सकते हैं समझ के। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। जग सुख झूठा है मना, जग सुख झूठा है मना। हरि में सुख अपना, जग सुख झूठा है मना। हरि में सुख अपना, हरि में सुख अपना। हरि में सुख अपना। सब कुछ होगा तजना, सब कुछ होगा तजना। संग जाए हरि भजना, सब कुछ होगा तजना। संग जाए हरि भजना, संग जाए हरि भजना। संग जाए हरि भजना। आत्मा को मानो मैं मना, आत्मा को मानो मैं मना। मेरा मानो राधा रमना। आत्मा को मानो मैं मना, मेरा मानो राधा रमना। ओ मेरा मानो राधा रमना, मेरा मानो राधा रमना। मेरा मानो राधा रमना, मेरा मानो राधा रमना। मैं तो अंश श्याम का मना, मैं तो अंश श्याम का मना। याद श्याम ही है अपना, मैं तो अंश श्याम का मना। याद श्याम ही है अपना, याद श्याम ही है अपना। याद श्याम ही है अपना, याद श्याम ही है अपना। याद श्याम ही है अपना। सुमिरन 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 कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। संग जाए हरि
युगल सरकार की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री बरसाना धाम की जय, श्री कीर्ति मंदिर की जय, श्री प्रेम मंदिर की जय। देखिए आज जो आपने सुना है ये थियरी है, ये नींव है, तभी हम सुमिरन करेंगे। जब तक ये चीज अंदर नहीं घुसेगी तब तक हम इसको आवश्यक, देखिए आवश्यक, हम संसार को कहते ना करना पड़ता है, अरे संसार में है तो ये तो करेंगे, तो संसार में करना पड़ता है ये लोग शब्द यूज करते हैं और ये नहीं करना पड़ता। जब ये भीतर बैठ जाएगी बात कि ये परमावश्यक है, इसको करना ही है, और क्यों करना है ये सारा महाराज जी ने समझा दिया। सब कुछ होगा तजना, संग जाए हरि भजना, जग में न तेरा कोई अपना, शरीर भी साथी नहीं है, तुम श्री कृष्ण के अंश हो, वे ही तुम्हारे हैं। ये वाली चीज जितना अंदर घुसेगी ना उतना हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल क्या करना है, कैसे करना है, तो फिर कल आप लोग यहाँ पे आएंगे तो फिर इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक जो कुछ आप लोगों ने सुना है इसका मनन 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 श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो मैत्रेयी। मनन नहीं करेंगे तो यही के यही छूट जाएगी चीज। मनन करें, चिंतन करें,
तो कोई डिसीजन बनेगा हमारा। तो आशा है आप लोग कल से आप समय पे आए। आज थोड़े से लोग समय पर आए, कुछ लोग बहुत देर में आए हैं। देखिए आप लोग, मेरे ख्याल से तो अधिकतर लोग आसपास रहते हैं, कुछ लोगों को छोड़कर। तो मैं भी कितनी दूर से आती हूँ, द्वारका से, कितनी ट्रैफिक लगती होगी आप सोच सकते हो। तो मैं तो समय पे आ गई, यहाँ कीर्तन शुरू हो जाए तब मैं पहुँचूँ। तो इसलिए आशा है आप लोग प्लीज़ कल ना समय पर आइए, और जितने लोगों को आप लोग प्रेरणा दे सकते हो, क्योंकि कल का दिन है ये, तो आप लोग प्रेरणा दे सकते हो। वो लोग भी आकर ये अद्भुत संकीर्तन के साथ साथ ऐसा सिद्धांत ढूंढ कर भी हमको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोग भी लाभ लें और भी लाभ लें, और हम इसका चिंतन मनन करें। अभी यहाँ पे आरती होगी।